पहले चरण का मतदान कल 7 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तमाम पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य पर पहुंच चुकी हैं। वहीं पुलिस पार्टी भी सुरक्षित और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। प्रयागराज कप्तान सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने बताया कि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। गांव में जो पुलिस मित्र हैं उनसे भी लगातार पुलिस कंट्रोल रूम से बातचीत की जा रही है और तमाम बूथ जो संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील है वहां पर विशेष नजर पुलिस की बनी हुई है। पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए सीटों पर चुनाव होने हैं। जिला पंचायत सदस्य की 84 सीट है, ग्राम प्रधान की 1540 सीट है, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 2086 सीट है, ग्राम पंचायत सदस्य की 19,820 सीट है। अलग अलग पदों की सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या जिला पंचायत 84 सीट पर 1457 प्रत्याशी मैदान में हैं। ग्राम प्रधान की 1540 सीटों पर 11,939 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्षेत्र पंचायत की 2086 सीटों पर 9,348 प्रत्याशी मैदान में हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अब 5,795 प्रत्याशी मैदान में हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति या फिर व्यवधान उत्पन्न करने वाले संदिग्ध लोग थे, उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं, गुंडा एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ऐसे लोगों पर पुलिस विशेष नजर बनाए हुए है। बात तो वो लोग इनको ऑडियो वीडियो कुछ भी भेजेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। यहाँ से सारे गाँव को समझ आ रहा है। हमारे गाँव में हमारे गाँव आदमी को 30-40 गाँव दिए गए हैं। पूरे जो है उनको कवर कर रहे हैं। खासतौर पर संवेदनशील और जो उनको कई बार बारी तैयारियां हैं, किन चीज़ों को विशेष ध्यान इस बार रखा जा रहा है? इस बार पंचायती राज चुनाव को लेकर के जो हमारे पास टोटल 1715 पोलिंग सेंटर्स हैं और 5202 बूथ हैं, उन पर हम लोगों ने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर ली है। ख़ास तौर से सारे पोलिंग सेंटर्स को संवेदनशील, सामान्य और अति संवेदनशील 3 में विभाजित किया है। उसी के अनुरूप हमने फोर्स का डिवीज़न किया है, वहाँ उनको फोर्स दी है। इसके अलावा इस बात को देखते हुए कि किन कारणों से वो बूथ संवेदनशील है या हाइपर सेंसिटिव है, उन कारकों की पहचानने के बाद से उसी के अनुपात में निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी करना, ताकि वहाँ पर कोई भी अवैधानिक कोई भी कार्य कृत्य न हो सके और हम लोग इस चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से करा सकें। हम लोगों ने पूरी तरह से तैयारियाँ की हैं। इसके अलावा निरोधात्मक कार्रवाइयाँ और जो उनके वेपन्स हैं उनको जब्त करना या वेपन्स को जमा करवा लेना, जो लाइसेंसी वेपन है, इस तरह की भी कार्रवाइयाँ पूरी तरह से की गई हैं और फोर्स को भी हमने साइंटिफिकली डिवाइस किया है। हमारे ऑफिसर, सुपरवाइजरी ऑफिसर निरंतर लगे हुए हैं। हमारा कंट्रोल रूम भी चल रहा है। जो सामान्य सेवाएं हैं, जो पुलिस की इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो हम लोग दे रहे हैं। 112 और अन्य हेल्पलाइंस हैं। इसके अलावा हमने एक नई व्यवस्था शुरू की है जो उन्मेष नाम से एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग खुद हर गाँव में जो पुलिस मित्र हैं, उनके हमने नंबर है हमारे पास, उनको हम लोग बराबर फ़ोन करके नियमित अंतराल पर पूछ ले रहे हैं कि वहाँ पर क्या घटनाएं हैं, किस तरह से परिस्थितियाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चुनाव को दुष्प्रभावित करने के लिए लीकर का डिस्ट्रीब्यूशन या पैसे का या अन्य तरीकों से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हो। इस पर भी हम लोग निगाह रखे हुए हैं और हर तरह से सूचनाएँ एकत्रित करके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कोविड-19 जो है इसको देखते हुए क्या व्यवस्था की गई है? इस बार के चुनाव में, चूँकि आपको मालूम है कोविड महामारी के साए में ये चुनाव हो रहा है, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवा लेना इसमें सबसे बड़ा और गंभीर उत्तरदायित्व है। कोविड को लेकर के हम लोग सभी लोग, सरकार और सभी लोग
बहुत ही चिंतित हैं और उसको लेकर के सजग भी हैं। तो हम लोग अपनी पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन हो और कोविड महामारी इस चुनाव को या सामान्य जनजीवन को किसी भी तरह से दुष्प्रभावित ना कर सके। फर्दर हम लोग अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ख़ासतौर से जो कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ग्लव्स का भी उपयोग करें और फेस शील्ड का भी उपयोग करें। इस तरह की चीज़ें हम लोगों को बार बार कह रहे हैं। इसके अलावा हम लोग इस बात का इंश्योर भी कर रहे हैं कि कहीं झुंड बना करके लोग ना खड़े हों, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का